स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, उसको हम कंटिन्यू करते हुए हमारा नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है उसको हम करेंगे। हमारा पॉइंट आज का हमारा टॉपिक है वो रहेगा कंजप्शन फंक्शन। हमने अभी तक उस चैप्टर में हमने क्या किया था, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये सारे फंक्शंस हैं वो हमने किए थे। कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। हमने कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड में कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड किए थे। कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड में क्या था, C+I। क्लोज्ड इकोनॉमी में दो कंपोनेंट थे, क्या थे, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। दो कंपोनेंट थे हमारे पास, कौन से, क्लोज्ड इकोनॉमी में जो टू सेक्टरल क्लोज्ड इकोनॉमी थी उसमें हमारे पास कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट दो फंक्शन थे, कंपोनेंट थे एग्रीगेट डिमांड के। अब हम उसी चीज के बारे में जो हमने एग्रीगेट डिमांड, कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल या बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट डिमांड, वो जिसने स्टडी किया है ना, उसके लिए कंजप्शन फंक्शन और बिहेवियर ऑफ कंजप्शन बिल्कुल इजी पार्ट है, उसी से निकाला गया एक पोर्शन है। वहां पे हमने क्या किया था, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट दोनों को दिया था, और यहां अकेला हम सिर्फ किसको पढ़ेंगे, कंजप्शन को पढ़ेंगे यहां पर, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कंजप्शन फंक्शन की। कंजप्शन फंक्शन क्या है, ये डायरेक्टली रिलेटेड टू इनकम, ये हमारा क्या है, इनकम से रिलेट करता है डायरेक्टली। जैसे कि हमारी इनकम इंक्रीज होगी तो कंजप्शन है वो भी इंक्रीज होगी, हम ज्यादा कंज्यूम करेंगे या ज्यादा चीजें खरीदेंगे अगर हमारी इनकम ज्यादा होगी तो। इसी तरह से कंजप्शन फंक्शन का मतलब क्या है कि हम जितना भी कंज्यूम करते हैं, या जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो जो अपनी डायरेक्ट अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी जो डिजायर्स हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, उनको सेटिस्फाई करने के लिए जो कंज्यूम करता है उसी को कंजप्शन बोला जाता है। तो ये कंजप्शन फंक्शन है, ये कैसे परफॉर्म करता है, कंजप्शन फंक्शन है वो इनकम के साथ साथ इंक्रीज होती जाती है हमारी कंजप्शन, ये कंजप्शन फंक्शन। उसका बिहेवियर क्या है, या शेड्यूल ऑफ कंजप्शन या कंजप्शन फंक्शन, जो बिहेवियर ऑफ कंजप्शन, बिहेवियर ऑफ कंजप्शन है उसको दो चीजों से समझा जाता है। एक तो हमारी टेबल है, क्या है, टेबल, और एक हमारा है डायग्राम, ठीक है। इन दोनों चीजों से हम इसको स्टडी करेंगे। टेबल में क्या है, एक तरफ तो है इनकम जिसको हम Y से डिनोट करते हैं, और बिहेवियर ऑफ कंजप्शन है उसको हम मेनली किसके ऊपर, किससे रिलेट करते हैं कंजप्शन को, इनकम से। कंजप्शन और इनकम, जैसे हमने एग्रीगेट डिमांड और इनकम को रिलेट करके दिखाया था ना, यानी कि एग्रीगेट एक्सपेंसेस है वो माने थे, और इनकम और एग्रीगेट एक्सपेंसेस कह लो या एग्रीगेट डिमांड कह लो, उसको हमने रिलेट करके दिखाया था। ऐसे ही हम बिहेवियर ऑफ कंजप्शन में इनकम और कंजप्शन है उसको रिलेट करेंगे। कंजप्शन को C से डिनोट किया जाता है और इनकम को Y से। जब हमारी इनकम 0 है तो हम कंजप्शन करते हैं 20, ठीक है। जब हमारी इनकम है वो 50 हो जाती है तो 60 हम कंज्यूम करते हैं, 100 इनकम पे 100 कंजप्शन करते हैं, और 150 हमारी इनकम होती है तो हम 140 कंज्यूम करते हैं। ये हमें बताता है कि 3 पॉइंट हमारे निकल के सामने आते हैं। एक तो क्या कि कंजप्शन है वो कभी 0 से स्टार्ट नहीं होती, वो कितने से स्टार्ट होती है, 0 से ऊपर। क्यों, क्योंकि हमें हमारी इनकम 0 है तब भी कुछ ना कुछ बेसिक जो हमारी जरूरतें हैं लिविंग्स के लिए, जिंदा रहने के लिए, वो तो हम कंज्यूम करेंगे ही करेंगे, जिसे हम ऑटोनोमस कंजप्शन का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं उसको, ऑटोनोमस कंजप्शन। तो यहाँ ऑटोनोमस कंजप्शन क्या है, जब हमारी इनकम 0 है उस टाइम की गई कंजप्शन है वो ऑटोनोमस कंजप्शन कहलाएगी हमारी। तो ऑटोनोमस कंजप्शन कितनी हुई, 20। फिर हमारी इनकम इंक्रीज हुई 50, तो 60, 100, 150, 140। तो हम क्या देखते हैं कि सेकंड पॉइंट, हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या बना कि कंजप्शन है वो कभी 0 से स्टार्ट नहीं होती, या कंजप्शन कभी 0 नहीं होती, इनकम 0 होती है तब भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, किसका, ऑब्जर्वेशन है बिहेवियर ऑफ कंजप्शन की। सेकंड ऑब्जर्वेशन हमारी क्या बनती है कि इनकम और कंजप्शन
हैव पॉजिटिव रिलेशंस, दोनों में क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है, दोनों एक साथ इंक्रीज होती हैं। इनकम इंक्रीज होगी तो कंजप्शन भी हमारी इंक्रीज होगी, ये चीज भी बिल्कुल क्लियर है हमारी टेबल से। तीसरी चीज क्या है कि जो हमारी कंजप्शन है ना उसकी इंक्रीज होने की रेट है वो क्या है, इनकम इंक्रीज होने की रेट से कम है, यानी कि हमारी इनकम है वो सारे की सारी कंजप्शन में कन्वर्ट नहीं होती। एक स्पेसिफिक पोर्शन है, एक कुछ पार्ट है इनकम का जो हम सेविंग्स करते हैं, यानी कि उसको कंजप्शन में, यानी कि उसको पूरी इनकम को खर्च हम नहीं करते, इसलिए हमारी जो इनकम की इंक्रीज होने की रेट ज्यादा है और कंजप्शन की इंक्रीज होने की रेट कम है। यानी कि हमने क्या किया, यहाँ 0 से 50 रुपए कमाए तो हमने उसमें यहाँ 20 तो हम खर्च कर ही रहे थे, उसमें से जो ये 50 है ना इसमें से तो हमने 40 रुपीज खर्च किए हैं। उसके बाद हमने 50 से 100 पे पहुंचे तो हमने 150 रुपए और एक्स्ट्रा कमाए हैं, लेकिन यहाँ भी हमने 40 रुपीज ही खर्च किए। उसके बाद हमने 100 में से 150 यानी कि 150 रुपीज हमारी इनकम हुई तो हमने 140 यानी कि 100 से सिर्फ 40 रुपीज ज्यादा, तो 50 हम कम, इनकम तो इंक्रीज हो रही है 50-50 लेकिन कंजप्शन हमारी 40-40, तो हम 10 रुपीज है वो क्या कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं हमारे, ठीक है। तो अब ये जो थी टेबल की बात, इससे हमें तीनों ऑब्जर्वेशन है वो समझ आ गई होंगी। क्या क्या ऑब्जर्वेशन बताई भाई मैंने कि कंजप्शन कभी 0 से स्टार्ट नहीं होती, इनकम 0 हो तब भी कंजप्शन, कुछ कंजप्शन है वो की जाती है, इस कंजप्शन को जो 0 इनकम पे जो कंजप्शन की जाती है ना इस कंजप्शन को हम ऑटोनोमस कंजप्शन कहते हैं। पहली ऑब्जर्वेशन ये। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये कि इनकम और कंजप्शन है दोनों पॉजिटिव रिलेशंस रखती हैं, दोनों में क्या है, पॉजिटिव रिलेशंस है, एक बढ़ेगी, इनकम इंक्रीज होगी तो कंजप्शन भी इंक्रीज होगी, ये हमारा पॉजिटिव रिलेशंस होता है। और तीसरी चीज क्या है कि सारे की सारी इनकम है वो कंजप्शन में कन्वर्ट नहीं होती, हम इनकम का कुछ पार्ट है वो सेव करते हैं, इसलिए इनकम की इंक्रीज होने की रेट है वो ज्यादा होती है, कंजप्शन की इंक्रीज होने की रेट कम होती है। इन्हीं तीनों ऑब्जर्वेशंस को हम डायग्राम से भी समझेंगे, ये हमारी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ कंजप्शन है। ये टेबुलर प्रेजेंटेशन थी, ये क्या है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। ये क्या बताता है भाई, ये बताता है वही 3 पॉइंट। पहला क्या था कि इनकम है वो 0 होगी तब भी कंजप्शन कुछ ना कुछ जरूर होगी, यानी कि कंजप्शन कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होती, ये चीज यहां से शो होती है। पहला जो हमारा ऑब्जर्वेशन था क्या हुआ है कि हमारा जो कंजप्शन, हमने यहाँ इनकम लिया है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे कंजप्शन लिया है, और ये हमारी जो इनकम लाइन है हमने बताया था कि ये 45 डिग्री का कोण बनाते हुए ऊपर की तरफ जाती हुई एक सीधी रेखा होती है, और ये हमारा है कंजप्शन लाइन, ठीक है, सी जो प्रेजेंट करती है। तो कंजप्शन लाइन कहां से स्टार्ट हुई है, इस पॉइंट से। ये पॉइंट हमारा क्या है, ये पॉइंट हमारा है जो ऑटोनोमस कंजप्शन पॉइंट, ठीक है। तो यहां क्या हुआ, हमने 20 से स्टार्ट किया इसको, ये कह लो, या कोई भी 10 से या 5 से, कितने से भी, लेकिन 0 से कभी भी स्टार्ट नहीं होती कंजप्शन, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, ऑटोनोमस कंजप्शन है, यानी कि कंजप्शन लाइन कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होती, ये वाई एक्सिस से स्टार्ट होती है। पहली चीज तो ये। दूसरी ऑब्जर्वेशन हमारी क्या कहती है कि दोनों लाइनें नीचे से ऊपर की तरफ, यानी कि अपवर्ड अपवर्ड स्लोप इनका है, यानी कि ये क्या करती हैं, दोनों लाइनें ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों में, यानी कि इनकम और कंजप्शन में पॉजिटिव रिलेशंस है। सेकंड ऑब्जर्वेशन वो चीज। थर्ड ऑब्जर्वेशन हमारी क्या है कि इसमें जो इनकम है ना वो 0 से स्टार्ट होकर ऊपर की तरफ गई। पहले तो कंजप्शन इससे ऊपर थी और एक पॉइंट आया, इस पॉइंट पे क्या हुआ, इनकम और कंजप्शन दोनों इक्वल हो गई। उसके बाद
कंजप्शन कम रह गई और इनकम ज्यादा हो गई, यानी कि इनकम की इंक्रीज होने की रेट ज्यादा है, कंजप्शन की इंक्रीज होने की रेट कम है। और जो ये पॉइंट होता है ना जहां पे हमारी इनकम और जो एक्सपेंडिचर कह लो या जो हमारी कंजप्शन है वो इक्वल है, जो ये वाला पॉइंट 100 और 100, ये पॉइंट हमारा क्या शो करता है, इस पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, इसको हम नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट, यानी कि ऐसा पॉइंट जहां पे हमारी पास कुछ नहीं बचता, जो हमें मिला वो हमने पूरे का पूरा खर्च कर दिया, उसको हम ब्रेक इवन पॉइंट कहेंगे। ठीक है, ये हमारी थी ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू बिहेवियर ऑफ कंजप्शन। ये हमारा कंजप्शन फंक्शन है वो यहाँ कंप्लीट होता है। कंजप्शन फंक्शन में मैंने तुम्हें क्या बताया, कंजप्शन फंक्शन है वो एक बार मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। कंजप्शन फंक्शन है वो इनकम से रिलेट करते हुए बताया जाता है, यानी कि डायरेक्टली रिलेशन किससे है, इनकम से। इनकम इंक्रीज होती है तो कंजप्शन भी इंक्रीज होगी। इसी से रिलेटेड उसका बिहेवियर है कि इनकम इंक्रीज हो रही है तो कंजप्शन भी इंक्रीज हो रही है, तो इसमें पॉजिटिव रिलेशंस है। कंजप्शन कभी जीरो से स्टार्ट नहीं होती, जब इनकम जीरो हो तब जितनी कंजप्शन हम करते हैं उसको हम ऑटोनोमस कंजप्शन कहते हैं, और ये दोनों एक साथ इंक्रीज होती है तो पॉजिटिव रिलेशन हो गया इनमें, और जो इनकम है उसकी इंक्रीज होने की रेट है वो ज्यादा होती है और कंजप्शन की रेट कम होती है। इनकम सारे की सारी है वो कंजप्शन में कन्वर्ट नहीं होती, वो पार्ट जो इनकम का है वो सेव कर लिया जाता है, बचा के रख लिया जाता है। यही चीज हमारा डायग्राम है वो भी शो कर रहा है।